मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य उन लोगों तक सूचना पहुंचाना है जिन लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में अपने एजुकेशन लाइफ में अगर बीएड कर रखी है और साथ ही साथ अगर उनका किसी भी विषय का जैसे कि टीजीटी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप लोगों का इतना फ़र्ज़ है कि आपके घर में अगर कोई है तो आप उसे बता दीजिए। और यदि आप खुद भी अगर इससे प्रभावित हुए हैं, जैसे कि आपका कभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो आप क्या करेंगे, आप भी अपना फॉर्म भर के आप अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ सबसे पहले आपके मोबाइल में जैसा भी कोई भी ब्राउज़र होगा, आप उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे। और ब्राउज़र को ओपन करते ही आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है राज ऋषि। देखिए यहाँ पे मैं पहले ही से लिख चुका हूँ, तो राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से एक होम पेज नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे एक सूचना प्रकाशित हो रही है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर जुलाई 2021 अब सितंबर सेशन इज 20 सितंबर 2021। तो अभी ये लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 20 सितंबर 2021। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। और बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे न्यू एडमिशन इन ऑल डिग्री सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में आप कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप करेंगे इसके बाद देखिए इस तरीके का होम पेज बन के आएगा। इसके बाद प्रोसेस होगा। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कुछ। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको क्लिक टू प्रोसीड पे कर देना है। ठीक है, अब क्लिक टू प्रोसीड पे करने के बाद देखिए इस तरीके के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है आर यू परस्यूइंग एनी डिग्री फ्रॉम, कहीं से आप पहले से कहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सभी लोग पात्र हैं, जो कर रहे हैं कहीं और से डिग्री कर रहे हैं उनको भी है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस मोड पे और होता है, तो इसकी मान्यता हमेशा ही बनी रहती है। तो आप इसमें कोई फिक्र ना करिए। तो आप यस या नो में से यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और प्रोग्राम टाइप और कार्यक्रम के प्रकार हैं, इसमें देखिए आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हर एक प्रकार के कार्यक्रम संचालित होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप सब में से देखिए जिन लोगों का टीजीटी का कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी के सभी लोग अगर कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, या अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म या पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए इसमें मौका है। आप जाके इसमें फॉर्म को भर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने हिसाब से अपने विषय का चयन कर सकते हैं। तो मैं सर्टिफिकेट वालों के लिए बता रहा हूँ। देखिए सर्टिफिकेट कोर्स में क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट चयन करना है। इसके बाद लिखा है प्रोग्राम कार्यक्रम। तो इस प्रोग्राम कार्यक्रम में आपको अपने मनपसंद का प्रोग्राम आपको छांट लेना है। तो क्या क्या दिए हैं देखिए, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दी है। जैसे कि सर्टिफिकेट चाइल्ड, मैं मेन बता दे रहा हूँ। जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस का जब कभी कभार नहीं बनता है उनके लिए बता रहा हूँ। और बाकी के सभी लोग किसी प्रकार की अगर किसी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है CCSS हिंदी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे करके साइंस वाले बॉटनी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट साइंस से बना सकते हैं। इंग्लिश 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट्स। फिर देखिए टीजीटी में जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस जिनका नहीं होता, जैसे कि किसी ने हिस्ट्री और क्या नाम है इतिहास और जियोग्राफी और इसी के साथ साथ हिंदी लिटरेचर और क्या नाम है इसके अलावा फिलॉसफी से अगर किसी ने बीए किया है, तो उसको अगर वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसको या तो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई एक विषय साथ में पढ़ा हुआ अनिवार्य होता है। तो वो लोग पॉलिटिकल साइंस को भर सकते हैं। ऐसे ही करके जिन लोगों ने अपने बीए के विषय में अन्य किसी प्रकार का अगर मान लो ये पॉलिटिकल पढ़ा हुआ है और सोशल साइंस पढ़ा हुआ है, तो वो लोग इतिहास लेके अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स लिया जा सकता है, पब्लिक एड है, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, फिलॉसफी है, उर्दू है, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, टेक्सटाइल और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे देखिए सब्जेक्टों के नाम दिए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें चयन कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए जियोग्राफी के विषय से भी आपका बन सकता है, तो आप यहाँ पे जियोग्राफी का सिलेक्शन भी करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी है, मैंने सोचा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर किसी भी आपके पूरे जान पहचान में अगर कोई भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में अगर वो फॉर्म नहीं फिल कर पाता है या आवेदन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यूपी में एलटी ग्रेड के फॉर्म आते हैं, इसी के साथ यूपी में टीजीटी के फॉर्म भी आते हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए पात्र हो जाएंगे इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए। इस सर्टिफिकेट की जो अवधि रहेगी, देखिए मैं आपको यहाँ चयन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर हम
ज्योग्राफी को सिलेक्ट करते हैं तो ज्योग्राफी को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख के आता है कि CCSS ज्योग्राफी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट्स। तो इसकी फ़ीस है 3200 रुपये और इसकी ड्यूरेशन है 2 साल और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल की है। और क्वालिफिकेशन आपके पास कम से कम BA की डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, या BSc। और साथ ही साथ आपको इस देने का जो पेपर देने का मीडियम है वो हिंदी भी रहेगा, हिंदी में दे सकते हैं और चाहें तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसके साथ आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। आप जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, मैं आगरे के बारे में आपको बता रहा हूँ, आगरा के अंदर आगरा जैसे चयन करेंगे और ऐसे करके आप फिरोजाबाद या इस प्रकार से और भी जहाँ पे भी आप रहते हैं आप उस जगह का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आगरा का सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। आगरा को सिलेक्ट करने के बाद इसमें देखिए कई प्रकार के नाम लिख के आ रहे हैं आगरा के अंदर। तो आगरा में आप लोग रीजनल सेंटर लिखा है, ठीक है, और भी कई लिखे हैं। तो इनमें से आप किसी एक का चयन करके आप अपने स्टडी सेंटर को बना सकते हैं। रीजनल सेंटर आप चयन करिए ज़्यादातर, क्योंकि RVS कॉलेज में इसका सेंटर है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको आने जाने के लिए राहत मिलेगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे रखा है, ये मेरे मोबाइल में थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, देखिए रीजनल सेंटर। यहाँ पे खंडारी डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इन मैडम से भी फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। बाकी की यहाँ पे देखिए जानकारी दे रखी है। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको अपना नाम लिखना है, नाम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी चढ़ानी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाई स्कूल की कौन सी सन में पास हुए वो, हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल की जो अंक जो मार्कशीट पे जो प्रमाण संख्या होता है वो आपको यहाँ दर्शाना है। और जो सर्टिफिकेट पे यानी कि जो आपका TC सॉरी उसको सनद बोलते हैं, सनद पे जो लिखा है वो नहीं करना, आपको नंबर सीट वाले पे लिखना। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट लिखना है, इसमें आपको ऑनलाइन डिपॉजिट तरीके से कर देना है। और साथ ही साथ आप फिर इसको सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसमें अन्य जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है वो इसको बनाने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ अपने जान पहचान वालों को ये सूचना जारी करेगा और शेयर करेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, साथ में ये बताना चाहूँगा, आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और गुड नाइट, टेक केयर।